Welcome to all of you, dear student. Today we shall study under wise future tense. Dear student, yesterday we have completed present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense. Past indefinite tense, passive of past indefinite tense, passive of past continuous tense. But today we shall complete past perfect tense, present perfect tense and future tense. Try to understand. फर्स्ट रूल, यदि सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आता है तो पैसिव बनाते समय हम उस सेंटेंस में हैज, हैव, हैड के बाद बीन का प्रयोग करते हैं और शेष जो पैसिव के रूल्स हैं, फॉर्मूला है, वो सब वही लागू होंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट के टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार हैज, हैव या पास्ट टेंस में है तो हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद हम बीन लगाएंगे, चूंकि परफेक्ट है इसलिए हम बीन यूज करते हैं। फिर इसके बाद पैसिव के जो मुख्य है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और लास्ट में हम बाई और सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरह से फार्मूला क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज एग्जांपल, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क में ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क। तो सबसे पहले हम दिस वर्क लिखते हैं, क्योंकि दिस वर्क सिंगुलर नंबर है और प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे और हैज के बाद हम बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हम यूज करते हैं वैसे करेंगे, डन और फिर बाय मी। तो क्या हो जाएगा कि दिस वर्क हैज बीन डन बाय me. This work has been done by me. सेकेंड इसका जो फॉर्मूला है, अर्थात फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट, पैसिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी तरह से पैसिव ऑफ पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस have been completed. Now present indefinite will be starting. present indefinite में क्या है पहचान उसकी? कि will shall के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कहने का तात्पर्य कि यदि सेंटेंस में will shall आया हो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो पैसिव बनाते समय सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद विल शैल अपनी जगह रहेगा, फिर हम बी का प्रयोग करेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट लास्ट में यूज करेंगे। विल और शैल कहाँ यूज करते हैं? यदि ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है, आई अथवा वी, तब तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। सेकंड और थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो फार्मूला यूज होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इसको हम बनाएंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए, द सर्वेंट विल पोस्ट द लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर है, तो द लेटर को सबसे पहले लिख देंगे। तो द लेटर के साथ चूंकि
the letter third person इसलिए will be, the letter will be posted, थर्ड फॉर्म हो जाएगा पोस्ट का by the servant। तो इस प्रकार ये पैसिव क्या बन गया, the letter will be posted by the servant। Now लास्ट रूल पर हम आएंगे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, तो इसलिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, यदि सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शैल हैव आया है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम पैसिव बनाते समय विल शैल के बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला क्या यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद विल है ऑब्लिक शैल है, फिर इसके बाद प्लस हम बीन लगाएंगे जैसे कि परफेक्ट में लगता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाई और सब्जेक्ट यूज करेंगे। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, शी विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, शी विल हैव स्पोकन द ट्रूथ। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, द ट्रूथ को इधर ला दिए, द ट्रूथ के साथ विल है और साथ में बीन लगेगा, विल है बीन, इसको स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, स्पोकन लिखेंगे बाई सी का है, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, द ट्रूथ विल है बीन स्पोकन बाई है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, टुडे I have completed passive of present, passive of past and passive of future tense। प्रेजेंट टेंस में केवल तीन की पैसिव बनती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से पास्ट में भी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनती है। और फ्यूचर में केवल दो, फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव कभी नहीं बनती है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आज हमने पैसिव के जो टेंस हैं तीनों, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके अंतर्गत जो पैसिव के मेथड्स हैं, जिन जिन की पैसिव बनती है, जिनकी नहीं बनती है, वो हमने आपको बताया। तो इस प्रकार टेंस संबंधी पैसिव वॉइस समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी चूंकि पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ मॉडल्स, तो इस तरह से कई नियम। अब जैसे इसमें निगेटिव होता है तो विल शैल के पहले नॉट लगा देंगे, हैज हैव के पहले नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव होता है तो हैज हैव को पहले लिख देंगे, हैड को पहले लिख देंगे, विल शैल को पहले लिख, तो इस तरह से उसका पैसिव बनाया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।